तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीपीएचटी के एग्ज़ाम के लिए हमको फॉर्म कैसे फिल करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है बी फार्मा और डी फार्मा के एडमिशन के लिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है सीजी वेपम के पोर्टल पे। सीजी वेपम जैसे आप गूगल पे एंटर करेंगे, आपको सीजी वेपम का ये पोर्टल मिल जाएगा, wapam.cg.cgstate.gov.in। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा होम पेज पर कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम अभी चालू किया गया है व्यापम के माध्यम से। तो देखिए सबसे ऊपर में हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट है पीपीएचटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 बी फार्मा डी फार्मा के लिए, ये 6/3/2026 6 मार्च 2026 को जारी किया गया है, जो बी फार्मा और डी फार्मा के प्रवेश परीक्षा के लिए है, जिसे हम पीपीएचटी के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं पीपीएचटी एग्जाम में क्या क्या क्राइटेरिया है और 2026 के क्या क्या रूल है और हमें इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। चलिए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारा खुल रहा है और नोटिफिकेशन खोलने के बाद इसमें जो जो रूल्स रेगुलेशंस है ये आपको पता चल जाएंगे। तो पीपीएचटी का एग्जाम सिर्फ वही दे पाएगा जो बायोलॉजी ग्रुप से अपना 12th उत्तीर्ण किया है या फिर मैथमेटिक्स ग्रुप से जिन्होंने अपना 12th पास किया है। तो देखिए फॉर्म भरने की जो तारीख है 6 मार्च 2026 है और इसकी जो अंतिम तिथि है 6 अप्रैल 2026 5 बजे तक रहेगी। अगर आपसे कोई यहाँ पे त्रुटि हो गई है, कोई करेक्शन करना है, गलती हो गया आपके फॉर्म में, तो 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच 5 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम होने की संभावित तिथि जो है 21 मई 2026 है और इसका जो परीक्षा का समय होने वाला है 10 से 1:15 तक होगा। आप एग्जाम के जो व्यापम के नियम है उसको तो आप जानते ही हैं कि कैसा आपको एग्जाम में सम्मिलित होना है और एडमिट कार्ड आपका ठीक एक सप्ताह पहले 11 मई 2026 सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। और इसका अगर सेंटर के बारे में बात करूं तो हमारे सभी जिलों में इसका आपको सेंटर मिल जाएगा। चलिए अब हम इसके फॉर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये व्यापम के पोर्टल में आप जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए इसमें क्लिक कर लेते हैं अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन में। अब इसमें अपन बात करने वाला है पीपीएचटी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर, तो इसमें मैंने क्लिक कर लिया। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे आपको विज्ञापन और प्रवेश के नियम पढ़ने हैं तो इसमें जा सकते हैं और परीक्षा से निर्देश चाहिए तो इसमें जा सकते हैं। आपको सिलेबस चाहिए पीपीएचटी एग्जाम का बी फार्मा डी फार्मा के लिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपको अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो इसमें आके आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इसे देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल चाहिए तो ये सैंपल एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7वां नंबर जो है बैंक इंस्ट्रक्शन है। बैंक से रिफंड वगैरह कोई भी इशू है, आपको डाउट क्लियर करना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से बैंक से पेमेंट है, सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। चलिए अब हम इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करते हैं पीपीएचटी के लिए, जो बी फार्मा और डी फार्मा के एडमिशन के लिए जरूरी है। चलिए आते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे व्यापम प्रोफाइल लॉगिन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से व्यापम के प्रोफाइल बना ली है तो कोई नीड नहीं है आपको, आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने व्यापम पे प्रोफाइल नहीं बनाई है तो यहाँ देखिए क्रिएट न्यू प्रोफाइल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो व्यापम की कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, इसके बिना आप व्यापम की कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आपका रहेगा 10 अंकों का। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद कैंडिडेट का नाम जो भी होगा आप एंटर कर लेंगे। याद रखिए आप सारा डिटेल्स कैपिटल में डालेंगे, बेस्ट रहेगा। ये मेरे कैंडिडेट का नाम दीपक साहू मैंने डाल लिया। अब जो भी ईमेल आपका है वो आप यहाँ पे एंटर करके, यहाँ के बगल में सिक्योरिटी कोड है ये आप एंटर कर लेंगे। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गेट ओटीपी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप जनरेट करते हैं, आपके मोबाइल के ओटीपी को यहाँ एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कर लेना है।
जैसे ही आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं तो व्यापम की तरफ से आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है और अगला स्टेप में हम उसके बाद पहुंच जाते हैं। ये देख लीजिए, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो इस तरीके से आपने कर चुके थे आप। अ, अब आगे का जो ऑप्शन था उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी डला हुआ आएगा, आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड में आपको बनाना है फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी आप स्मॉल ले सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना है और आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। मान के चलिए कि दीपक किसी का नाम है तो डी कैपिटल रखूंगा, बाकी सब स्मॉल, और @123 या फिर 321 या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ में एंटर करके कॉम्बिनेशन पासवर्ड बना लूंगा। ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरा डला हुआ आएगा जैसे ही मैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा आगे के स्टेप में, तो इसमें मैं अपने मूल डाटा को डालूंगा। कैंडिडेट नेम को मैं अपने मार्कशीट के हिसाब से डालूंगा, अपने 10-12 के मार्कशीट के हिसाब से, और इसमें मैं श्रीमती, मिस्टर, डॉक्टर वगैरह नहीं लगाऊंगा। फादर्स नेम भी मेरे को मार्कशीट के हिसाब से फिल करना है, 10-12 के सेम होना चाहिए तो बेस्ट है। और मदर्स नेम भी मैं अपने मार्कशीट के हिसाब से देखकर एंटर करूंगा। इसके बाद जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है, जो 10वीं के मार्कशीट में दिया गया है इसी के हिसाब से आपका प्रमाणित का जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना है, SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है। उसके बाद आप यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ का ऑप्शन आता है तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आ जाता है, निवास प्रमाण पत्र आपके जिस जिले का बना हुआ है उसका आप चयन करेंगे। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो। अगर दिव्यांग है तो किस प्रकार का दिव्यांग है ये क्लास आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको मिल जाएगा दिव्यांग का प्रकार। आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जिस तरीके की दिव्यांगता दिखाई गई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्लासेस का ऑप्शन आता है 16 नंबर में। इसमें अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स है और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स है, सैनिक वर्ग के हैं, ये तो क्रिस है, एक्स सर्विसमैन वगैरह है, सर्विसमैन है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है, बैकग्राउंड वाइट रहेगा अच्छा रहेगा, और आपको जो फोटो है वो क्लियर आना चाहिए। आपकी फोटो यहाँ पे 50 और 100 KB के बीच होने वाली है, तो 50 से 100 के बीच में आप 80, 60, 70 बना सकते हैं। हस्ताक्षर भी आपको एक वाइट कागज में कर लेने हैं, 50 से 100 KB के बीच रखना है। अगर आपको रिसाइज करना नहीं आता है तो फोटोशॉप के माध्यम से अगर आपको रिसाइज करना है तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो डाल दूंगा, जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन में नेशनैलिटी का ऑप्शन आता है जिसमें आपको इंडियन चूज करना है क्योंकि सभी भारतीय ही हैं अपन लोग। अब मेडिकल यहाँ पे आगे जो आता है 20 नंबर में मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस, नहीं है तो नो का ऑप्शन डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको हाउस नंबर डालना है, आधार कार्ड के पीछे में आपको मिल जाएगा आपका हाउस नंबर, अगर आपने ऐड किया होगा, या फिर आपके घर का नंबर आप पूछ लीजिए अपने माता पिता से। देन उसके बाद आपका सड़क मोहल्ला आपको डालना होगा, अगर गांव में रहता है तो गांव, अगर शहर में रहता है तो सिटी डालेंगे। स्टेट छत्तीसगढ़, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का नाम चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अपना आप पोस्ट ऑफिस डालेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें यस का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप दोनों कॉलम को अलग अलग फिल करेंगे। चलिए अब मैं आपको आगे का इसका लाइव वीडियो ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या आगे का ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो इनका डेमो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे लाइव शो कर रहा हूँ। तो डी फार्मा बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के ये अपलोड किया गया है एक फॉर्मेट, जिसमें आपको सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है ये जरूरी है आपको पढ़ने, तो आपको तो पता ही है कि बायोलॉजी मैथमेटिक्स वाले ही इसे डाल सकते हैं इस फॉर्म को, और जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया है SC ST OBC के लिए, जिसको आपको पढ़ लेना है। OBC वर्ग के लिए यहाँ पे छूट दी गई है 12वीं के परसेंट में PCBE रहना चाहिए, तो SC ST के लिए 40% तक चलेगी, और आरक्षित वर्ग में OBC वगैरह के लिए 45% का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विकलांग श्रेणी के लिए भी यहाँ पे दिव्यांग जिन्हें बोलते हैं, तो यहाँ पे इनका दिया हुआ है कुछ छूट है, तो इसे आप पढ़ लेंगे।
इसके क्राइटेरिया में जब आते हैं तभी आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे है कि पूछा है कि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं। तो अगर आपके पास परसेंट है 12वीं में, आपका परसेंट 45-40 से अबव है, क्राइटेरिया में आता है, तो हाँ आप रखते हैं। मैथमेटिक्स बायोलॉजी से हैं आप, तो हाँ आप रखते हैं, यस कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको 12वीं के ग्रुप को चूज करना है कि कौन से ग्रुप से आपने 12वीं को पास किया है। तो दो ही ऑप्शन है इसमें, बायोलॉजी ग्रुप होगा या फिर मैथमेटिक्स ग्रुप होगा। तो आप यहाँ पे डालेंगे, हम यहाँ पे बायोलॉजी ग्रुप से इन्होंने उत्तीर्ण किया है तो ये डाल रहे हैं। इसके बाद 12वीं बोर्ड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, नेम ऑफ बोर्ड। तो नेम ऑफ बोर्ड में यहाँ पर आपको 12वीं जिस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया है उसका नाम डालेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ बोर्ड वो है कि आपका CBSE है, ICSE है, जो भी बोर्ड से आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है तो यहाँ पे डालेंगे। तो CGPSC रायपुर है या फिर जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे डालिए। आपका अनुक्रमांक रोल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपने कौन से ईयर में 12वीं उत्तीर्ण किया है, आप पास हुए हैं, पासिंग डेट को आपके यहाँ पे ईयर को आपको एंटर करना है। तो जैसे यहाँ पर 2020 में उन्होंने उत्तीर्ण किया है, 12वीं उन्होंने डाला है। अब आते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की ओर में। तो आपका जो प्रोफाइल डाटा आपने जो संचित किया था वो डाटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, छत्तीसगढ़ के निवासी यस इन्होंने किया है, और डोमिसाइल इनका जो है वो जसपुर जिले का है तो इन्होंने डाल रखा है। तो इसे आप अपने देख के डालेंगे मार्कशीट के हिसाब से, कोई गलती ना हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे आराम से फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये फोटो देखिए, फोटो वाइट बैकग्राउंड वाली जो उन्होंने डाली है यही फोटो आप अपलोड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और इसका जो साइन है ये कोरे कागज में उन्होंने किया है, ब्लैक पेन से किया है, साइन एकदम क्लियर आना चाहिए तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो नीचे का ऑप्शन है इधर हम आते हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन में मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड था हमारा क्लाइंट, अनमैरिड डला हुआ है, नागरिकता इंडियन डली हुई है, मोबाइल नंबर इनका दर्शाया हुआ है, ईमेल आईडी जो है आप यहाँ पर डालेंगे। आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही होना चाहिए क्योंकि कल के दिन कोई सूचना मिलती है तो इन्हीं के माध्यम से आपको दी जाएगी। प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में है उसके हिसाब से आप डाल लेंगे यहाँ पे, या फिर आप अभी प्रेजेंट में जहाँ पर रह रहे हैं आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। वार्ड नंबर, हाउस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउस नंबर आप डालेंगे। स्ट्रीट में आपका जो भी मोहल्ला पारा है वो आप डालेंगे। सिटी अगर शहर के हो तो, विलेज अगर आप गाँव के हो तो, स्टेट में छत्तीसगढ़ या फिर अदर आपके राज्य के हो तो आप अपना राज्य का नाम यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट लिस्ट शो हो जाएगा, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पिन कोड आप एंटर करेंगे, आपका सही पिन कोड एंटर करेंगे पोस्ट कोड के हिसाब से। तो इसके बाद अगला जो ऑप्शन है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, तो अगर आप विकलांग है तो यस का ऑप्शन क्लिक करें, नहीं है तो नो। अगर आप विकलांग को यस करते हैं तो आपके पास मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, वन लेग वन पैर से दिव्यांग तो इन्होंने दर्शाया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसका डेट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए ठीक है। हाँ, आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको सहायलेखा की आवश्यकता है, तो अगर आपको चाहिए यहाँ पर तो यस कर सकते हैं, अगर आपको सहायलेखक नहीं चाहिए, कोई हेल्पिंग नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विकलांगता के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे वो ऑटोमेटिक शो कर देगा। एग्जाम सिटी यहाँ पे आप अपने जिले को चयन कर सकते हैं, आपका छत्तीसगढ़ के सारे जिलों का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप अपने जिले के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र को आप पढ़ लेंगे, जो जो जानकारी आपने दिया है वो सारी जानकारी सही और सटीक है। इसे आप प्रमाणित करते हुए आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर कोड को एंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है, फिर कंफर्म का एंड प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, इस कंफर्म एंड प्रोसेस पे आप क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर, ये सारे मोबाइल नंबर वगैरह शो करेंगे। अब इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, 3 गेटवे है आपके पास। मैं आपको बताऊं तो पहला गेटवे भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसी का भी उपयोग करिए, गेटवे 2-3 में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पेमेंट गेटवे 1 में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो देख लीजिए इसमें कई तो ऑफर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ऑफर के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको सूटेबल लगता है।
तो जनरली सभी आजकल यूपीआई से ही कर रहे हैं, तो यूपीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। उसके बाद आप आगे प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। फिर इस तरीके से आपको कन्फर्मेशन पेज आपको मिल जाएगा। तो कन्फर्मेशन पेज को आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पर को चले जाएगा, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपका एग्जाम नेम, एप्लीकेशन नेम, किस डेट में आपने अप्लाई किया, किस डेट में आपने पेमेंट किया है, सारा डिटेल्स आपका माई एप्लीकेशन में आपको लेफ्ट साइड के कॉलम में मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पर जाकर प्रिंट भी कर सकते हैं, अपने पास जमा रख सकते हैं, कल के दिन अगर आपको इसकी ज़रूरी है तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। लेफ्ट साइड कॉलम बना हुआ है आपका एडमिट कार्ड के लिए, और लेफ्ट साइड कॉलम बना हुआ है आपके रिजल्ट के लिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं। तो अगर आपको किसी और तरीके की समस्या से जूझना पड़ा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर फ़ोटो की साइज़ आपसे नहीं बन पा रही होगी तो इसके लिए हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, और कोई अगर डाउट होगा आपको फार्मेसी से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा। इससे पहले फार्मेसी की जो काउंसलिंग चल रही थी उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। जो 12वीं पास थे उनके को भी 12वीं के रिजल्ट के हिसाब से, उनके परसेंट के हिसाब से मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था और कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया था। तो पिछले साल अगर मैं बोलूँ 2025 में तो कंपल्सरी नहीं था एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दीजिए। हो सकता है नया नियम चालू हो जाए इस बार, अगर 12वीं के परसेंट से भर्ती ना हो तो आप चूक सकते हैं 2026 में प्रवेश लेने से। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दिलाइए, और आगे जो होता है वो तो आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चलते रहेगा। धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।